राजस्थान के दो नौजवान नासिर और जुनैद, गौरक्षकों ने उनको किडनैप किया, बेरहमी से पीटा, मारा, उनको अधमरा कर दिया और हरियाणा के भिवानी ले जाकर के बुलोरों में बिठा के जिंदा जला दिया। मानवता के मुंह पे काली पोतने वाली घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, हिंदू मुस्लिम एकता को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम दिया गौरक्षकों ने। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। नासिर और जुनैद की हत्या में कुछ नए अपडेट आ रहे हैं, वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप देखें नासिर और जुनैद के भाई ने क्या कहा। बनाया जाए, चाहे राजनीतिक दबाव बनाया जाए या नेताओं द्वारा बनाया जाए या मंत्री द्वारा बनाया जाए या सरपंच द्वारा दबाव बनाया जाए, मैं ये क्लियर कहना चाहता हूँ, जितने भी मीडिया के कर्मी हैं, सारे मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे घर वालों को जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर दुनिया लाइव देख रही हो तो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरे घर पे प्रेशर दिया जा रहा है, यानी कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, उसके पास बार बार फोन किया जा रहा है, आपके बच्चे को पुलिस उठाएगी। मेरे भाइयों के पास फोन किया जा रहा है, आपके बच्चे को पुलिस उठाएगी। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, अगर ये लाइव देख रहे हों या जो लोग इस वीडियो को देखें, मैं अपने भाइयों के लिए संघर्ष कर रहा हूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये नाजायज हो रहा है। माँ, आप शांति रखिए एक मिनट। ये मेरी माँ आई हुई है, वहीं से खंदाई है बहका के लोगों ने, और मेरे बाप की तबीयत खराब हो चुकी है। तमाम सोशल मीडिया के देखने और सुनने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, ये संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि जब तक इन भाइयों के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मेरा इंसाफ ये है कि मोनू मानेसर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उसको लाके अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, ये मेरी मांग है। मेरे भाइयों को 21-21 लाख रुपए की घोषणा करके सरकार ऐसे समझ रही जैसे बड़ा एहसान कर दिया। घोषणा करने के बाद दफनवा दिया गया राजनीतिक दबाव बना के। कौन लोग हैं जो आपके परिवार पर दबाव? मेरे परिवार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। खुद जलीस जी ने कल मुझसे वहाँ उल्टा सीधा कहा था, ये क्लियर कहना चाहता हूँ मैं। मेरे फांसी लगाए जलीस जी लगाए या कोई और लगाए, मैं किसी से नहीं डरने वाला। ये दबाव, ये जलीस प्रधान है, विधायक महोदय के पति हैं, जायदा जी के, जो होम मिनिस्टर हैं। क्या मेरे भाइयों की 21 लाख की कीमत थी? मैं संतुष्ट था, मेरे भाइयों में संतुष्ट नहीं हूँ। इसीलिए आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, ये धरना जारी रहेगा। ये दलाल सत्ता के बिल्कुल ये ना सोचें, ये दब जाएगा। जंतर मंतर भी जाऊंगा, रोड पर भी जाऊंगा, अगर मेरी जान में जान रहेगी तो इंशाल्लाह। देखा आपने, नासिर और जुनैद के भाई ने कहा कि स्थानीय विधायक द्वारा हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम यह अनशन खत्म कर दें और गौरक्षकों को छोड़ दें। लेकिन उसने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक कि गौरक्षकों को सजा नहीं हो जाती। और मोनू मानेसर अभी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसको फांसी की सजा नहीं होती, तब तक मैं आंदोलन खत्म नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली जंतर मंतर जाऊंगा। अपने आने वाली नस्लों को गौरक्षकों से बचाने के लिए मैं हर संघर्ष करूंगा। ताजा अपडेट में मैं आपको बता दूं, जब नासिर और जुनैद को गौरक्षकों ने अगवा किया तो बुरी तरीके से उनको मारा, उनको पीटा, अधमरा करने के बाद हरियाणा के कुछ जिलों में लगातार 20 घंटे तक उनको लेकर वो घूमते रहे। हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस अपनी आंखों और कानों पे पट्टी बांधकर चुपचाप पड़ी रही और वो दरिंदे उसको गाड़ी में बिठाकर घूमते रहे। बाद में जब वो वापस आए तो उन्होंने हरियाणा पुलिस से कहा कि नासिर और जुनैद को हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं, आप इनको ले लीजिए। लेकिन पुलिस ने जब देखा कि नासिर और जुनैद की हालत बहुत दयनीय है तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और गौरक्षक उसको लेके वहां से निकल गए और दूसरी गौरक्षक टोली को दे दिया। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर हरियाणा पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझती तो जिस वक्त नासिर और जुनैद के हत्यारे उनको लेकर उसके पास आए थे, उसी वक्त नासिर और जुनैद को हॉस्पिटल भेज देती और उन हत्यारों को गिरफ्तार करके सजा देती। लेकिन हरियाणा पुलिस भी गुनहगार है, उन गौरक्षकों के साथ मिली हुई थी जो नासिर और जुनैद के हत्यारे हैं, तो उतना ही कसूरवार पुलिस है जितना कि वो हत्यारे हैं। दूसरी टोली जो नासिर और जुनैद को लेके गई वो सीधे भिवानी गई और भिवानी पहुंचने के बाद वहां पर नासिर और जुनैद को गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। दो बेकसूर नौजवानों को
गाय लाने के शक में लोगों ने जिंदा जला दिया। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। लेकिन अब बात करेंगे हम उस अपराधी की, जिस अपराधी की चर्चा पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में है, जो गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों की हत्या करता है, आतंक मचा के रखा है। आइए देखते हैं मोनू मानेसर का ये वीडियो। ये तो आप बूझ रहे हो, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि गो तस्कर है। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी, उनका काम हम करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वाले पे लगते रहते हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता और हमारी आत्मा को पता, हमारे गुरुजनों को पता और हमारी सबसे प्रिय गौ माता को पता। इससे ज्यादा हमें किसी बताने की किसको जरूरत नहीं है कि हम करते क्या है और कहां से क्या लाते हैं। हमारे देखा आप लोगों ने, ये है वो अपराधी मोनू मानेसर जिसने नासिर और जुनैद की हत्या की, जिसकी टीम ने नासिर और जुनैद की हत्या की है। वो खुलेआम कह रहा है कि हम गौ तस्करों को पकड़ेंगे, तलवार से काटेंगे, उनको मारेंगे, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है। खट्टर सरकार को लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसा अपराधी खुलेआम अपना वीडियो जारी कर रहा है और ये लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। बड़े अफसोस की बात है कि 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है और राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार कान में तेल और आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी है। अपराधी अपना वीडियो बना के डालते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। और एक और अफसोसजनक बात है, हरियाणा की एक पंचायत में पंचायत रखा गया है। आइए देखते हैं क्या कहा उन लोगों ने पंचायत में। उनका सम्मान करते हैं, पूरे देश भर की पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन इस झूठे प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। देखा आप लोगों ने, यह पंचायत इसलिए रखी गई थी कि जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया है, उनके पक्ष में यह रखा गया था। और पंचायत में यह कहा गया कि हम देश भर की पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे गौरक्षकों के परिवार को कोई परेशान करेगा पुलिस वाला या गिरफ्तार करने आएगा तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसकी टांगें काट देंगे। इतनी हिम्मत है इन पंचायत के लोगों की कि ये टांगे काट देंगे पुलिस वालों की, ये टांगे काट देंगे कानून के रक्षकों की, ये टांगे काट देंगे हर मुसलमान की। ये गौरक्षक अपराधी है, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बिल्कुल खामोश है, चुप्पी मारे बैठे हुए। अरे कब नींद से जागेंगे प्रधानमंत्री महोदय? कब नासिर और जुनैद के हत्यारों को गिरफ्तार करवाएंगे? कब उनको सजा मिलेगी और कब नासिर और जुनैद के परिवार को इंसाफ मिलेगा? अगर प्रधानमंत्री पहले से चेत गए होते तो पहलू खान की भी हत्या हुई थी और तमाम ऐसे लोगों की गाय के नाम पे लिंचिंग की गई जो बेगुनाह थे, जिनको गौ रक्षकों ने सरेआम पीट पीट कर मार धरा। अगर उसी वक्त कोई बेहतर कानून बना दिया होता तो आज ये मोनू मानेसर जैसे लोग पनप नहीं पाते, इनकी हिम्मत नहीं होती किसी की हत्या करने की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है क्योंकि मुसलमान मरा है। मुसलमान के मरने पे उनकी चुप्पी जायज है, वो नहीं बोलेंगे। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहां दिख रहा है सबका साथ और सबका विकास? अगर आप सबके बारे में सोचते तो मोनू मानेसर आज जेल से बाहर नहीं होता, वो स्टेटमेंट नहीं देता कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देश के प्रधानमंत्री, अभी जरूरत है आपको उठने की, अच्छा कानून बनाने की, और जितने लोगों ने नासिर और जुनैद की हत्या की है, जो लोग शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करवाइए खट्टर सरकार के जरिए और उनको फांसी की सजा दिलवाइए। इंसानों को जिंदा जलाया उन्होंने। और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहते हैं। जब उनकी हत्या हुई तो चुप्पी नहीं तोड़ी उन्होंने। उनकी हत्या हुई तो उनके लिए आंदोलन नहीं किया। उनकी हत्या हुई तो उनके परिवार से मिलने नहीं आए। तो यह किस तरह का दिखावा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक की राजनीति समझते हैं? अपने राजस्थान सरकार को कहिए कि मोनू मानेसर और जितने भी अपराधी इसमें लिप्त हैं उनको गिरफ्तार करें, उनकी जांच करें, और जो भी अपराधी पाया जाए उसको कानूनन सजाए मौत होनी चाहिए ताकि वो दोबारा से ऐसी कोई गलती ना कर सके। मैंने जो भी कहा है बहुत होशो हवास में कहा है, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है
तो मेरी आवाम, मेरी जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, भारत की हर आवाम तक पहुंचाइए, ताकि नासिर और जुनैद के परिवार को इंसाफ मिल सके, उसके मासूम बच्चों को इंसाफ मिल सके, उसके माँ बाप को इंसाफ मिल सके, जिसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। न्यूज दिल से भारत से अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।